ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारे पास a two digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of the digits. ठीक है, a two digit number is 4 times the sum of its digits. एक टू डिजिट नंबर है a two digit number is 4 times the sum of its digits. एक काम करेगा, बाबा के चार्ज ले आए। है बेटा, क्लास चल रही है, मैं वैसे बाबा थोड़ा ऐसे लड़ना सा पड़ेगा। अनुभव बेटा माइक ऑफ कर लो अपना, अनुभव माइक ऑफ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, a two digit number is 4 times the sum of its digits, पहली कंडीशन। दूसरा, and twice the product of the digits, और वो twice the product of digits के भी इक्वल है। तो जरा देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं। a two digit number is 4 times the sum of its digits. Is 4 times the sum of its digits and and twice the product of the digits and twice the product of the digits. Full stop. Find the number. तो सबसे पहले देखिएगा टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो हम कहेंगे लेट द यूनिट्स डिजिट बी x and the tens digit बी y. सो नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10y। इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अगर टू डिजिट नंबर है तो ये हो जाएगा नंबर x प्लस 10y। ठीक है, अब इन्होंने दो कंडीशन दी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पहली है अ टू डिजिट नंबर मतलब x प्लस 10y। अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। गिवन नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। बताइए समझ गए? A two digit number is 4 times the sum of its digits, so number is equal to 4 into x plus y। नंबर क्या है x plus 10y is equal to 4x plus 4y हो गया। अब x और y वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ और राइट हैंड साइड में हम रखते हैं सिर्फ कांस्टेंट टर्म। मुझे ये बता दीजिए इधर वाला सबने नोट कर लिया है, ये वाला पोर्शन मिटा दूं? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है जी, अब देखिएगा हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 10y माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। x माइनस 4x हो गया माइनस 3x और 10y माइनस 4y हो गया प्लस का 6y इज इक्वल टू 0। हम इसमें से माइनस 3 ले लेते हैं, चलिए कॉमन, तो बेटा ये बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 3 इधर चला जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, दिवस ने आंसर भेजा है 36। चलो लेट अस चेक इट। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। अब जरा देखिएगा, मेरे को पहली कंडीशन दी थी अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन आ गई। दूसरा एंड मतलब एक और कंडीशन दी है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब नंबर जो है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स उसके भी इक्वल होगा। ठीक है, अगली कंडीशन सर -3 को 0 से मल्टीप्लाई कर ना 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 ना, उन्होंने दिया है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब नंबर इज इक्वल टू 2 into xy। सर नहीं, इससे ऊपर। अच्छा, ये वाला जो है -3 Yes.
x माइनस 2y, मैंने इस यहाँ से -3x + 6y इसमें से -3 कॉमन ले लिया, ये चीज तो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब ये जो -3 है ना बेटा, ये इस x - 2y वाले ब्रैकेट में पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 यहाँ 0 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 0 हाँ अपॉन सर। रखेंगे 0। Okay. ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको 0 कर दिया सीधा सीधा। नंबर, अगला कंडीशन क्या दिया, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट नंबर जो है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के भी इक्वल है। नंबर इज इक्वल टू 2 × x y, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर क्या है मेरे पास, x + 10y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ xy। बताइए जी, ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। ये क्लियर हो गया, तो अब आप समझिए इस क्वेश्चन में जो अलग है वो क्या है। देखो x - 2y तो 0 आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। x - 2y इज इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x - 2y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 2y, -2y को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2y। बताइए ठीक है, यस सर। x की वैल्यू 2y हो गई, तो आप अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की जगह डालिए 2y, x की जगह 2y, और 10y तो अपनी जगह है ही, इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या डालोगे 2y, तो x की जगह 2y, और ये लास्ट का y तो अपनी जगह था ही, तो 2y + 10y हो गया बेटा 12y इज इक्वल टू 2 × 2 = 4y²। ठीक है, समझ गए इतना? ये करने के बाद मैं इधर ऊपर कर रहा हूं इसको, अब हमारे पास कंडीशन आ गई, और ध्यान रखना कोई भी बच्चा अभी जल्दी नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, मैं अभी बता रहा हूँ आप क्या गलती कर सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा जरा। ये हो गया 12y इज इक्वल टू 4y², मैं इसको पलट कर लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 4y² इज इक्वल टू 12y। किसी भी बच्चे के दिमाग में ये जल्दीबाजी नहीं आनी चाहिए कि मैं एक y से एक y को काट दूंगा, क्योंकि y एक वेरिएबल है, मैं वेरिएबल को ऐसे काट नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है 4 और 12 ये कांस्टेंट है, ठीक, तो जिसकी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है दैट इज अ वेरिएबल, और जो दे रखा होता है नंबर है, जैसे 4 है 12 है, ये नंबर है, तो नंबर से नंबर को काटा जा सकता है, 4 बंदा 4, 4 3 12, तो ये हो गया y² इज इक्वल टू 3y, y² - 3y इज इक्वल टू 0। बताइए जी, ये क्लियर है सभी को? यस सर। y² - 3y इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, बोलिए? सर y ले लो। y कॉमन ले सकते हैं, हमने y ले लिया कॉमन, तो ये बचा y - y × y - 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक करिए पहले सभी बच्चे, उसके बाद आगे बताता हूँ। यहां तक सभी ने कर लिया? यस सर। Yes, नोट के sir. अलावा सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. सर अब y को इधर लेके चले जाएंगे तो y - 3 = 0 आ जाएगा। रुक जाओ एक मिनट, बेचैनी नहीं दिखाओ, अभी रुक जाओ, बस इतना बता दो, ये ठीक हो गया? हाँ सर ठीक हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, हमने ये कहा कि दुनिया में कोई भी दो नंबर हैं, अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों में से या तो कोई एक नंबर 0 है या फिर दोनों 0 है। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए मुझे ये दे रखा है कि a × b इज इक्वल टू 0 है, आपसे कोई ये पूछे कि आप ये बताइए कि a और b क्या हो सकते हैं, तो आप ये कहोगे कि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 है, 0 × एनीथिंग क्या होता है, 0। 0 × एनीथिंग 0 होता है, तो अगर a 0 है तो भी a × b 0 हो गया, अगर b 0 है तो भी a × b 0 हो गया, अगर दोनों 0 हैं तो भी 0 हो जाएगा, 0 × 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं लिखूंगा either y is equal to 0 और y - 3 is equal to 0। ये स्टेटमेंट मेरा सबको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर।
बोलिए बेटा। यस सर, समझ आ गया। ठीक है रुचिर, यस सर। ठीक है। y इज इक्वल टू 0 हो गया यहां से, और करके मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 3। समझ गए? इसका मतलब दो अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। अब मैं बोलता हूं अगर y की वैल्यू 0 है तो x क्या होगा? x क्या निकाला था मैंने? 2 इंटू वाई, 2 मल्टीप्लाई 0 बाई 0, यानी कि x भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो x भी 0, y भी 0। अच्छा, y की वैल्यू अगर 3 है तो x क्या हो जाएगा? 6 2 इंटू 3, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर x भी 0 और y भी 0 आ गया है ना, अगर x भी 0 और y भी 0 आ गया तो क्या 2 डिजिट नंबर बन पाएगा? नहीं सर, नहीं बन पाएगा। नो सर 2 डिजिट नंबर तो बिल्कुल, 2 डिजिट नंबर तो x प्लस 10 y है, वो तो 2 डिजिट नंबर बन ही नहीं पाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि जब केसेस होते हैं ना, तो केसेस ये है कि आइदर y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस केस होल्ड्स ट्रू। ये वाला केस एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला केस लगेगा नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब 3 और 6, x और y की वैल्यू 3 और 6। हम कहेंगे, मैं इधर ही कर रहा हूँ बराबर में, therefore x is equal to 6 and y is equal to 3। तो नंबर क्या हो गया? x plus 10y, मतलब 6 plus 10 into 3, तो 6 plus 30 is equal to 36। बताइए क्लियर है कि नहीं? सर बताइए, आस्था तुम्हारा डाउट था, बताओ क्लियर है? यस सर ठीक है। अनुभव क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 11 के बाद अगले 3 क्वेश्चन 12, 13, 14। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। 12, 13 और 14, किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। 13 सर, 13। 13, ठीक है। 13 देखते हैं अभी। ये मिटा दूंगा यहाँ से। हाँ सर, मिटा दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन two numbers is 36. The difference between two numbers is sorry, 36 नहीं, 26. 26 and one number is 3 times the other, and one number is 3 times the other. One number is 3 times the other. Full stop. Find them. देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, कोई 2 डिजिट नंबर नहीं दे रखा। अगर 2 डिजिट नंबर दे रखा होता तो मैं एकदम से स्टार्ट कर देता, लेट x बी द यूनिट डिजिट एंड y बी द टेंथ डिजिट। यहाँ पर दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि दो अलग अलग नंबर है। एक नंबर x ले लो, एक नंबर y ले सर लो। यही चीज सर कंफ्यूज कर रही थी, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, फिर वन नंबर इज 3 टाइम्स, वो तो इजी था कि वो तो 3 कर लेते हैं, पर सर डिफरेंस वाला समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, रुको जरा 1 मिनट रुक जाइए, अभी क्लियर हो जाएगा। हम कहेंगे लेट द टू नंबर्स बी x and y। The difference between two numbers is 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है इन्होंने 26। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये करूंगा y माइनस x इज इक्वल टू 26। ठीक है, y माइनस x इज इक्वल टू 26।
अभी पूछना मत कि सर हर क्वेश्चन में तो x माइनस वाई करते हो, यहाँ पर y माइनस एक्स क्यों कर रहे हो? उल्टा क्यों सर? ठीक है, या चलो मैं x माइनस वाई कर देता हूँ, कंफ्यूज मत हो, मैं x माइनस वाई कर देता हूँ, आगे कुछ बदलाव करूंगा मैं इसमें। हमने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। बेटा बोलिए इक्वेशन नंबर 1, जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 यानी कि दो नंबर्स का डिफरेंस जब पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव ऑफ 26, इसका मतलब क्या है कि x बड़ा है और y छोटा है। ये चीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये है कि x बड़ा है और y छोटा है। अब ये कंडीशन दे रखी है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जब x बड़ा है तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 3y। y छोटा नंबर है तो y में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बड़े नंबर यानी कि x के बराबर आएगा वो। सर x माइनस 3y इज इक्वल टू नहीं आया 26। समझ में? दोबारा समझिए मेरी बात। इन्होंने बोला एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। आप कहेंगे सर y इज इक्वल टू 3x क्यों नहीं दिया? वो मैं आपको बताता हूँ। मैं x इज इक्वल टू 3y इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर x है और छोटा नंबर y है। जब छोटे नंबर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बड़े नंबर के बराबर आएगा। ठीक है? यस सर। ठीक, तो x इज इक्वल टू 3y, ये हो गया। 3y को इधर ले आओ, ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए इसको आप। और दूसरा तरीका क्या है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है जैसे x इज इक्वल टू 3y है, तो एक बेटर तरीका है इसमें कि आप एलिमिनेशन से ना करके सब्स्टिट्यूशन से करें। x की वैल्यू 3y है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 3y दे रखा है तो इट विल बी बेटर कि आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। मैं बता देता हूँ कैसे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर let us substitute x is equal to 3y in first। पहले ही आपको बता रहा हूँ ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना चाहो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ x पॉजिटिव है, ये वाला भी x पॉजिटिव है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको एलिमिनेशन से करना चाहो सब्ट्रैक्ट करके तो वैसे भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, x is equal to 3y, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से सारा। इसको इक्वेशन 1 में डाला तो x की जगह हो गया बेटा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 26। तो 2 13 तो y की वैल्यू आ गई 13, y की वैल्यू 13 आ गई। और x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 into 30 मतलब x इज इक्वल टू 39। So the two numbers will be 13 and 39. 13 and 39। बता दीजिए सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हर्षिका ऑनलाइन हो? हर्षिका ऑनलाइन हो तुम? नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। 14 में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है सभी को? चलो Yes. सर मेरे को हाँ, आगे चलते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 3.87। इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, अनुभव क्या बोल रहे हो बेटा? सर कुछ नहीं सर। बताओ बताओ, आवाज आई थी। नहीं सर मैंने तो कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। पेज नंबर 3.87, ये भी नंबर्स पर ही बेस्ड है
लेकिन नंबर्स जो हैं अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और आसान है, अभी समझ जाओगे आप। मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं। चलिए इसमें है पेज नंबर 3.87। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट आया, 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करें। एग्जांपल 1 है, द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If 1 is added to both numerator and denominator. Both numerator and denominator, full stop. If, however, 5 is subtracted from both numerator and denominator, if, however, 5 is subtracted from both numerator and denominator, both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. The fraction becomes 1/2. Full stop. What is the fraction? What is the fraction? What is the fraction? कार्तिक ऑनलाइन हो अभी? हाँ सर हूँ। कार्तिक तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में? क्या कह रहे हो सर? मैथ्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री करा दिया स्टार्ट। यस यस। ओके, चलिए देखिएगा, a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. ये जो शब्द है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये लिखने में थोड़े बड़े से लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को, जब अब ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें न्यूमरेटर बार बार यूज होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मैं बार बार न्यूमरेटर नहीं लिखूंगा, मैं न्यूमरेटर को लिखूंगा n की पावर r और डिनोमिनेटर को लिखूंगा d की पावर r। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग समझ जाना,
कि एनआर मतलब न्यूमरेटर और डीआर मतलब डिनोमिनेटर। समझ रहे सर हैं? हम एग्जाम में भी लिख सकते हैं ऐसे? एग्जाम में ऐसा नहीं लिख सकते। अभी ये ऑनलाइन क्लासेस सर ने बस ऐसे हैं, लिखा है। ऑनलाइन क्लासेस हैं और आप सबके पास में आरडी शर्मा नहीं है, तो टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये कि मैं न्यूमरेटर को एनआर लिखूं और डिनोमिनेटर को डीआर लिखूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब आप समझिएगा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। तो हम कहेंगे लेट द फ्रैक्शन, जब भी कभी समझ जाइएगा, जब भी कभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन को मान लीजिएगा x अपॉन y, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, ये जो फ्रैक्शन है ना x अपॉन y, अब फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। अगर न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 4/5। ये दे रखा है क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गिवन न्यूमरेटर यानी कि x में भी 1 ऐड करिए, डिनोमिनेटर यानी कि y में भी 1 ऐड करिए, देन द फ्रैक्शन विल बिकम 4/5। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा? Yes, sir. ठीक है। अब ऐसे में क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 will get multiplied by x plus 1 and 4 will get multiplied by y plus 1। ये हो जाएगा 5 into x plus 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लक्ष्य ठीक है? लक्ष्य समझ में आ रहा है? 4 into y plus 1। यस सर। ठीक है बेटा, शौर्य है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, 5x, 5 तो x plus 1 में मल्टीप्लाई हो गया, 4y plus 1 में मल्टीप्लाई हो गया, x और y वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए, 5x minus 4y is equal to 4 minus 5। तो 5x minus 4y is equal to -1। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन देखेंगे। अगली कंडीशन है बेटा, देखिए, इफ however 5 is subtracted from both numerator and denominator, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। इसका मतलब गिवन, नेक्स्ट कंडीशन जो गिवन है कि न्यूमरेटर में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करें और डिनोमिनेटर में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करें, देन द फ्रैक्शन विल बिकम 1/2। अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 into x minus 5 is equal to 1 into y minus 5। ये हो गया, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2x minus 10 is equal to y minus 5। नव्या ऑनलाइन हो, समझ में आ रहा है बेटा? इसको इधर ले आइए, नव्या ऑनलाइन हो तुम? 2x minus y is equal to 10 minus 5। तो 2x minus y is equal to 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब क्या है, यहाँ है 5x, यहाँ है 2x, दोनों कॉमन नहीं है। यहाँ है 4y, यहाँ पर है y, दोनों कॉमन नहीं है। अब दोनों इक्वेशंस को पहले एक साथ लिखिएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो, इसमें हम ये कहेंगे कि हमने दोनों इक्वेशंस को पहले साथ साथ लिख लिया। पहले लिखो 5x minus 4y is equal to -1, और सेकंड इक्वेशन को लिखिएगा 2x minus y is equal to 5। बेटा ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखें आप, 5x minus 4y is equal to -1, 2x minus y is equal to 5। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन में, मतलब इस y में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -4y और -4y बन जाएगा, दोनों सेम साइन वाली सेम टर्म्स बन जाएंगे। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको, तो मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई 4। मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन 1 एज इट इज लिखूंगा। मैं उधर लिख रहा हूँ, दोबारा देखिएगा, ये हो गया 5x minus 4y is equal to -1।
ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक टर्म से नहीं करते, सभी टर्म से 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x हो जाएगा 8x। ठीक, 4 मल्टीप्लाइड बाई -y ये हो जाएगा -4y। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाने हैं। ठीक है, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाने हैं सब्ट्रैक्शन में, तो ये माइनस का था तो ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए 5x माइनस 8x हो गया -3x, -4y प्लस 4y कैंसिल आउट हो गया, -1 -20 हो गया माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 21/3, 3 7 21, तो x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट में चाहो फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में चाहो सेकंड में रख सकते हो। ठीक है जी, तुम्हारा भी सही है, अनमोल का भी सही है, आस्था का भी सही है, दिवस का भी सही है, तीनों के सही है आंसर। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड में वैल्यू को डालेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 2 into 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 14 को उधर ले जाओ, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 14, माइनस वाई इज इक्वल टू -9 -10 माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 9। इन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था फ्रैक्शन बताइए, देखो फ्रैक्शन को मैंने क्या माना था x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9। प्रांजल क्लियर है? प्रांजल फ्रैक्शन की वैल्यू 7/9 हो जाएगी। यस सर। ठीक है, कृष्णांशी क्लियर है तुम्हें? कृष्णांशी और दीपांशी दोनों बताइए क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको अगेन। लिखेंगे एग्जांपल नंबर 2, इसमें है a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3, a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3 and the denominator is reduced by 3, we get 18/11. We get 18/11. Comma. But if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled, but if the numerator is increased by 8 is increased by 8 and the denominator is doubled and the denominator is doubled, we get 2/5.
we get 2/5 full stop. Find the fraction. मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ चीजों को। हमने वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करी। इसमें जैसे ही हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में हमारा सीधा एकदम फंडा एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि लेट x बी द यूनिट्स डिजिट एंड y बी द टेंथ डिजिट। तो नंबर हो जाता है x + 10y। उसी तरह से अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे कि फ्रैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो आप बिना सोचे समझे आपको एकदम याद आ जाना चाहिए कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। आपको फ्रैक्शन को x और y x/y मान लेना है, ठीक है। तो देखिएगा लेट द फ्रैक्शन बी let the fraction be x/y। फ्रैक्शन x/y हो गया। उसके बाद मैं कंडीशंस देखूंगा। तो फ्रैक्शन इज सच दैट, फ्रैक्शन कुछ ऐसा है कि इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ये न्यूमरेटर है x, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 3x कर दिया जाए, ठीक है। एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3 यानी कि डिनोमिनेटर में से 3 रिड्यूस कर दिया जाए। रिड्यूस मतलब सबट्रैक्ट कर दिया जाए, y - 3 कर दिया जाए, ठीक है। ठीक है 18/11 मुझे मिल जाता है 18/11। सिंपली वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैं इधर का सारा मिटा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं आगे लिखूंगा इस तरफ। मैं ये बीच का पोर्शन छोड़ रहा हूँ, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 × 3x 11 × 3x इज इक्वल टू 18 × y - 3 18 × y - 3। 11 × 3x हो गया 33x और ये हो गया 18y - 54। बेटा इसको इधर लेकर आओ आप, बल्कि एक काम करते हैं, 33x इज इक्वल टू, यहां से मैं 3 ले सकता हूं कॉमन, तो ये हो जाएगा 3 6 यानी कि 6y एंड 3 18 54, 18 आ जाएगा इधर और 3 11 समझ गए। तो ये मेरे पास आ गया 11x इज इक्वल टू 6y - 18। अब इसको इधर ले आओ, 11x - 6y इज इक्वल टू -18। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सबको दिखाई दिया? मैं इसके बाद उधर कॉर्नर में लिखा है मैंने, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अभी आगे देखते हैं अगली कंडीशन क्या दे रखी है। बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, मतलब न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया जाए बाय 8, मतलब x जो है न्यूमरेटर है इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, यानी कि डिनोमिनेटर था y, इसको कर दिया जाए 2y, तो we get 2/5। we get 2/5। again we will do cross multiplication, तो ये हो जाएगा 5 × x + 8 is equal to 2 × 2y। 5x + 40 is equal to 4y। इसको इधर लेकर आइए, ये हो गया बेटा 5x - 4y और 40 को उधर ले जाओ, ये हो गया -40। इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, क्लियर है सभी को? दिवस दिवस क्लियर है? दिवस क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? रुचिर ने सॉल्व कर दिया है, चलिए ठीक है दिवस, ओके। रुचिर ने सॉल्व कर दिया है, x और y आ गया है, मतलब फ्रैक्शन आया है इसका 12/25। चलो जी देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। फिर से वही काम हो रहा है कि x वाला टर्म अलग है, 11x और 5x, 6y और 4y, -6y 4y बिल्कुल अलग अलग है।
तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 6 का और 4 का एलसीएम क्या निकल रहा है, बताएंगे 6 और 4 का एलसीएम। टाइम मत लगाओ, ऐसे ही बता दो 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है। 2 कितना? 2 अरे एलसीएम पूछ रहा हूँ, एचसीएफ नहीं। 12 12 होता है, ठीक है, क्योंकि 6 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। ठीक, चलो जी, हम कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को साथ साथ रखेंगे। ये हो गया बेटा 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18। फिर 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास। मैंने आपसे 6 और 4 का एलसीएम इस वजह से पूछा, 6 और 4 का एलसीएम होता है 12। 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए? 2 2। ठीक है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए? 3 3 यहाँ पर लिखिएगा 3। और ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा ये 6 2 जा 12 बन जाए और ये 4 3 जा 12 बन जाए। दोनों 12 12 वाले टर्म बन जाएंगे, मैं इनको आसानी से काट सकता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये बन जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। 2 into 11x ये हो गया बेटा 22x। 2 into 6y ये हो गया 12y। 22x minus 12y is equal to माइनस का 18 is equal to माइनस का 18। ठीक है, अच्छा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15x, 3 4 जा 12 माइनस का 12y। ठीक, एंड 3 into 40 माइनस का 120। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। और मैं समझ चुका हूँ, सर बोलो। सर आपने पहली वाली में जो लिखा है 22x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 18 लिखा है, तो आपने 2 की इंटू तो करेंगे 18 से। हाँ, मैंने गलत कर दिया और तुमने मेरी गलती पकड़ ली, बिल्कुल ठीक है। माइनस 18 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 36। सही है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हमारे पास ये भी माइनस 12 और ये भी माइनस 12, नीचे वालों का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस। माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल आउट हो गया। सर 22 माइनस 15 हो जाएगा 7x और माइनस 36 प्लस 120। 120 में से 36 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या हो जाएगा? 84। 84 84 हो गया। और यहाँ साइड में लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग। हमने किया क्या वो भी तो मेंशन करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, बस एक चीज का आप ध्यान रखिए, जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चन। ठीक, भव्या का आंसर आ गया 12/25 और रुचिर का भी यही था। अभी देखता हूँ 7 12 जा 84, x की वैल्यू आ गई 12। अब y की वैल्यू निकालनी है, हम इसमें किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे इसको। दिस वैल्यू इन जिसमें मन करे, चलो फास्ट में डाल देते हैं। तो 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18। तो 11 into 12 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18। 11 into 12 क्या हो गया? 12 1 12, 12 1 12 और 1 13। 132 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18। 132 को उधर ले जाओ, माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 132 माइनस 18। माइनस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 150। 6 25 जा 150, y की वैल्यू आ गई 25। देयरफॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या लिया था मैंने? x अपॉन y। कितना हो गया? 12 अपॉन 25। 12 अपॉन 25। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल सही है। आस्था, भव्या, दिवस, रुचिर सबका सही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये अभी सौम्य नाम से किसने ज्वाइन कर रखा है? सौम्य किसका नाम है बेटा? सौम्य के नाम से किसने ज्वाइन किया है, बता दीजिए प्लीज। हाँ, बेटा आवाज नहीं आ रही है, या तो टाइप करके भेज दीजिए प्लीज।
सर बोल रही है विदुषी। अच्छा विदुषी, ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए एक काम किया करो, आप जो भी आपका नाम है अपने नाम से आईडी बनाइए, ठीक है? नहीं तो मेरे लिए कंफ्यूजिंग होता है कि कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया 12/25। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। इसमें देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 नोट करिए। Example number 3 here, the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. Full stop. When both the numerator and denominator are decreased by 6, when both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator. Then the denominator becomes 12 times the numerator. Denominator becomes 12 times the numerator. Determine the fraction. Determine the fraction. स्टार बनाइएगा क्वेश्चन पर, स्टार बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है। The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. सबसे पहला काम मैंने देखा कि क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है डिटरमिन द फ्रैक्शन, मुझे कुछ नहीं सोचना, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, फंडा एक ही लेकर चलेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब कंडीशन देखेंगे जरा, कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी कि y is 4 more than twice the numerator। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर क्या है x, x का ट्वाइस क्या हो गया 2x, इसमें 4 ऐड कर दीजिए बेटा, 1 मिनट में आया मैं। बताइए जी, पहली इक्वेशन क्लियर होगी सभी को? पहली Yes, sir. इक्वेशन सभी को क्लियर है? y is equal to 2x plus 4। Yes, sir. यार अटेंटिव रहा करो आप लोग, मैं बार बार पूछता हूँ, एक दो बच्चे ही बस Yes, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, sir. बाकी सब चुप बैठे रहते हैं।
इसको 2x को इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये हो गया -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब बेटा अगली कंडीशन देखेंगे। अगली कंडीशन है कि when both the numerator and denominator are decreased by 6, then denominator becomes 12 times the numerator। समझिएगा। देखिए क्या दे रखा है, रुचि कौशल का आ गया है 7/18। ठीक है बेटा, अभी चेक करके बताता हूँ। रुचिर और दिवस ने और रुचिर ने भेज दिया है 7/18। अभी चेक करके बताता हूँ। देखिए when both the numerator and denominator are decreased by 6, ठीक हो गया कभी 7/18। तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर को भी 6 डिक्रीज कर दिया गया, यानी कि न्यूमरेटर बन गया x-6, ठीक है। और डिनोमिनेटर को भी 6 डिक्रीज कर दिया गया, यानी कि डिनोमिनेटर भी हो गया x-6। When both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator। मतलब कंडीशन दे रखी है डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator। लिख रहा हूं मैं यहाँ पर गिवन। बताइए जी, ये क्लियर है? डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator, और डिनोमिनेटर क्या है अब? x-6 नहीं y-6, सॉरी। डिनोमिनेटर है y-6 is equal to 12 into न्यूमरेटर है x-6। मल्टीप्लाई करिए, y-6 is equal to 12x minus 72। x वाले टर्म्स को इधर लाओ, x और y। 12x minus 12x plus y is equal to minus 72 plus 6 minus 12x plus y is equal to minus का 66। इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सबको क्लियर है? ठीक, Yes, sir. हाँ जी। Yes, इसके बाद sir. हम क्या करेंगे, इसमें भी प्लस वाई है, उसमें भी प्लस वाई है, बस बात बन गई, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। -2x plus y is equal to 4, and my second equation is -12x plus y is equal to -66। ये भी प्लस का y है, ये भी प्लस का y है, यानी कि सबट्रैक्ट किया जाएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट। -2x plus 12x कितना हो गया? 10x, और 4 plus 66 हो गया 70। 10 7 70, x is equal to 7। x की वैल्यू 7। सर एक बार ये बता दो सर, वो देखते कैसे हैं कि प्लस होएगा माइनस होएगा सब्ट्रैक्ट होएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट? वो हम ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर भी देखो बेटा प्लस वाई था, और सेकंड इक्वेशन में भी प्लस वाई था। फर्स्ट इक्वेशन में भी प्लस वाई, सेकंड इक्वेशन में भी प्लस वाई, यानी कि दोनों का साइन सेम है। वाई का वाई दोनों में प्लस का है, तो जब दोनों का साइन सेम होता है तब सबट्रैक्ट करते हैं। अच्छा सर, सब्ट्रैक्ट, ओके सर। x की वैल्यू 7 आ गई। पुट दिस वैल्यू इन, इसमें डालो, किसी में भी डाल दो, फर्स्ट में डाल दो। इन फर्स्ट, तो -2x plus y is equal to 4, तो -2 into 7 plus y is equal to 4, तो -14 plus y is equal to 4, y is equal to 4 plus 14, y is equal to 18। तो फ्रैक्शन कितना हो गया हमारा? x upon y, यानी कि 7/18। ये आंसर है। जितने भी बच्चों का 7/18 आया है बिल्कुल ठीक है उनका, ठीक है, 7/18। अच्छा, अब आज के लिए इतना ही। मैं आपको लगभग 4 या 5 क्वेश्चन भेजूंगा, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक। आप लोगों को वो सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, ठीक है। आपके पास कल का दिन है, आप करिए उसको सॉल्व करना। ओके सर, ओके बाय, कल की छुट्टी है, हैव अ नाइस वीकेंड। बाय, नमस्ते सर। Thank you, sir. ओके बाय।